प्रेम से बोली जगन्नाथ भगवान की जय। जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ का दर्शन करे और उनकी इस कथा का श्रवण करे, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भगवान जगन्नाथ बीमार क्यों होते हैं, उनका दिल आज भी धड़क क्यों रहा है और उनकी मूर्तियां अधूरी क्यों है। बहुत ही दुर्लभ कथा है जिसका अंत तक श्रवण आप सभी भक्त अवश्य करें। भगवान जगन्नाथ 15 दिन के लिए बीमार क्यों होते हैं? पुरी में जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा बीमार हो गए हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार अब वह 14 दिन तक भगवान आराम करेंगे। भगवान का स्वास्थ्य बिगड़ा होने के चलते मंदिर में भक्तों का प्रवेश बंद कर दिया गया। केवल पुजारी और वैद्य जी को ही इलाज हेतु सुबह शाम भगवान तक पहुंचने की इजाज़त है। इस बार रथ यात्रा 27 जून 2025 को निकाली जाएगी। दरअसल पुरी के श्री मंदिर में हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 108 कलशों से स्नान करते, जिसे स्नान पूर्णिमा कहा जाता है। इस विशेष स्नान के बाद भगवान कुछ दिनों के लिए अनअवसर यानी बीमार हो जाते और 14 दिन तक आराम करते। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहते और केवल पुजारी एवं वैद्यराज ही भगवान की सेवा कर सकते। लेकिन इस परंपरा के पीछे एक बेहद रहस्यमय कथा जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं। एक समय पुरी में माधव दास नामक एक परम भक्त रहते थे। वे प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ की पूजा आराधना करते थे। एक दिन उन्हें अतिसार का गंभीर रोग हो गया। इतनी कमजोरी हो गई कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उन्होंने किसी से सहायता नहीं ली और यथाशक्ति शिवम सेवा करते रहे। जब माधवदास बिल्कुल अशक्त हो गए, तब शिवम भगवान जगन्नाथ एक सामान्य सेवक के रूप में उनके घर आए और उनकी सेवा करने लगे। जब माधवदास को होश आया तो उन्होंने प्रभु को पहचान लिया। भाव विभोर होकर उन्होंने पूछा, प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी होकर मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहते तो मेरा रोग ही समाप्त कर सकते थे। भगवान ने उत्तर दिया, भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती, इसलिए शिवम सेवा करने आया हूँ। परंतु हर व्यक्ति को अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। तुम्हारे प्रारब्ध में जो 15 दिन का रोग शेष है, वह मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। इसी घटना के बाद से यह परंपरा बनी कि भगवान जगन्नाथ हर वर्ष स्नान पूर्णिमा के बाद बीमार हो जाते और अनवसर काल में विश्राम करते। यही कारण है कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब अपने भक्तों के बीच भ्रमण के लिए रथ यात्रा पर निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ की भव्य यात्रा हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले प्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ नगर में भ्रमण करते और भक्तों को अपने दिव्य दर्शन देते। सैकड़ों लोग पुरी की सड़कों पर भगवान के रथ को खींचने के लिए आतुर रहते। मान्यता है कि रथ यात्रा एक फलदायी धार्मिक आयोजन है, जिसमें शामिल होने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। दोस्तों, भक्तों, अब आइए जानते हैं भगवान जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं। इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित यह 4 पवित्र धामों में से एक माना जाता है। वहीं आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को इस मंदिर में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। बता दें कि इस साल रथ यात्रा 2 दिन की होने वाली इस रथ यात्रा को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते। मान्यता है कि ज्येष्ठ भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के साथ श्री कृष्ण यहाँ पर विराजमान है, लेकिन यह मूर्तियाँ आज भी अधूरी हैं। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? आज हम आपको इस कहानी में यही बताएंगे कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां क्यों अधूरी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जगन्नाथ जी का मंदिर इंद्रधुम्न बनवा रहे थे। उस दौरान जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाने का काम इंद्रधनुष ने देव शिल्पीकार विश्वकर्मा को दिया। लेकिन विश्वकर्मा ने राजा के सामने एक शर्त रखी
जब तक वह मूर्तियां बनाएं तब तक उनके कमरे में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा, और अगर किसी ने मूर्ति के दौरान प्रवेश किया तो वह मूर्ति अधूरी छोड़कर चले जाएंगे। राजा ने यह शर्त तो मान ली और मूर्ति का काम भी शुरू हो गया, लेकिन हमेशा उनके मन में यह इच्छा रहती थी कि वह मूर्ति का निर्माण होता हुआ देखे। ऐसे में यह जानने के लिए वह दरवाजे की दूसरी तरफ खड़े हो जाते और आवाज़ सुनते। एक दिन राजा को अंदर से कोई आवाज़ नहीं है, तो उन्हें लगा कि मूर्तियों का काम पूरा हो गया या विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए। तो उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। विश्वकर्मा नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति अधूरी रह गई। वैसे तो हिंदू मान्यता में खंडित मूर्तियों या अधूरी मूर्तियों की पूजा अशुभ है, लेकिन जगन्नाथ धाम में उनकी मूर्तियों की पूजा बेहद ही श्रद्धा पूर्वक की जाती है, और यहाँ आज भी श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है। धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ धाम में आज भी भगवान कृष्ण का दिल धड़कता। ऐसा माना जाता है कि जब मुरलीधर ने अपने शरीर का त्याग किया था, तब पांडवों द्वारा उनका दाह संस्कार किया गया। शरीर के जलने के पश्चात भी कान्हा का हृदय नहीं जला, जिस कारण पांडवों ने उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि जल में प्रवाहित हृदय ने एक लट्ठे का रूप ले लिया था, जिसकी जानकारी श्री कृष्ण ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को दी थी। इसके बाद राजा ने लट्ठे से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति को बनाने का निर्माण कार्य विश्वकर्मा जी को सौंपा था। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप जान गए होंगे कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों है और क्यों जगन्नाथ यात्रा निकाला जाता है। अगर आपको हमारी यह स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। आप सभी पर जगन्नाथ भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय।